लास्ट 15 डेज फॉर जे एडवांस 2023। इन 15 दिनों के अंदर में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क दोनों किया जाए तो हो सकता है चमत्कार। योर जेई प्रिपरेशन इज लाइक वेक्टर, जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। इस समय पर ज्यादातर लोग अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वीडियो के दौरान मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो कर देते हो तो आपकी डायरेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगी, और उसके बाद में आपकी जेई एडवांस प्रिपरेशन इज लाइक। सो फर्स्ट इज रूटीन, 3 सिटिंग फॉर 3 सब्जेक्ट। आपको 5-5-5 आवर के 3 स्लॉट बनाने, जिसके अंदर सबसे पहले आप मैथ्स करोगे, उसके बाद में फिजिक्स और उसके बाद में केमिस्ट्री। देखो, जेई एडवांस की पढ़ाई टुकड़ों में नहीं की जा सकती। आपको एक ही सिटिंग के दौरान 5 घंटे बैठकर आपको एक ही सब्जेक्ट करना है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा हाई रखेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर में। जरा सोच के देखो कि अभी तक आपका स्टडी टाइम इंप्रूव क्यों नहीं हो, क्योंकि आप उसे इंप्रूव करने के लिए ज्यादातर अपनी डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करते हो। इस समय पर आपको डिस्ट्रैक्शन के ऊपर में फोकस नहीं करना है, आपको ट्रैक के ऊपर में फोकस करना है। सोते बैठते जागते आपको बस यही सोचना है कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे 5 घंटा बैठकर पढ़ना है, मुझे एडवांस क्लियर करनी है। अगर आप ये सारी चीजें कर देते हो तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, सीरियस जेई एस्पिरेंट, तो इन 15 दिनों के अंदर में आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा और कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका स्टडी टाइम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। सो ये हो गया रूटीन, जो आपका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। नाउ डायरेक्शन। देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे वो चैप्टर्स है जो जेई एडवांस के अंदर में जिसका हाई वेटेज होता है। अगर आप जेई एडवांस का 50% सिलेबस भी कंप्लीट कर देते हो, और उसके बाद में एग्जाम में अगर आप उसमें से 35% मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, तो आपका आईआईटी के अंदर में जाना गारंटेड हो जाएगी। आपकी आईआईटी की सीट पक्की हो जाएगी, क्योंकि जनरली 30% के ऊपर अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आईआईटी में आपकी सीट पक्की हो जाती है, अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो तो। और अगर आप कैटेगरी से हो तो वो चीजें और भी कम जाती है। देखो, मेंस में आज तक ऐसा होता था कि अगर आपने कोई चैप्टर नहीं कर रखा तो आपको उसके एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद कर लेने होते थे और उसके एप्लीकेशन आनी होती थी, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई इजी क्वेश्चन आया तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। लेकिन एडवांस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो आपको अप टू एडवांस लेवल उसे करना है। उसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना कि मेंस लेवल कर दिया उसके फॉर्मूले याद करके चले जाए, क्योंकि अगर एडवांस में ऐसे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया जिसे आपने उतने अच्छे लेवल के ऊपर नहीं कर रखा, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और उसके वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा, और 90% चांस है कि वो क्वेश्चन गलत होगा। सो आपके -2 भी हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर 2 मार्क्स और अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दिया जाए। अगर आप उस चैप्टर को अभी छोड़ देते हो तो आपको कोई भी चैप्टर एडवांस लेवल के ऊपर करना है, भले बहुत कम चैप्टर्स भी हो रहे हो फिर भी। ये हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। देखो, किसी भी चैप्टर को एडवांस लेवल के ऊपर में करने की ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले सिंगेज बुक उठाई या कोई भी बुक उठाई जिसके अंदर में थ्योरी गिवन है अप टू जेई एडवांस लेवल। आपको उस थ्योरी को वहां से पढ़ना है, इलिस्ट्रेशन के थ्रू सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद में जाना है लेवल 1 क्वेश्चन के ऊपर में 10-12 वो क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद में गए अरिहंत के पीवाईक्यूज के ऊपर में, उसके बाद में सारे के सारे पीवाईक्यूज करना है। उसके आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। ज्यादातर कोशिश करो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, क्योंकि एग्जाम के अंदर में मैक्सिमम मार्क्स उसी से आ रहे होंगे। उसके बाद में जो बुक्स के अंदर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रखे उसे सॉल्व करो। इस समय पर आपको वीडियो लेक्चर देखने नहीं बैठ जाना है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप चले गए यूट्यूब के ऊपर में सर्च करने या वीडियो लेक्चर देखने। आपके पास में अभी उतना ज्यादा समय नहीं है। आपको बुक्स के थ्रू ही कंसेप्ट समझने, क्वेश्चन सॉल्व करने और एडवांस लेवल तक उसको पहुंचाना है। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप डिफिकल्टी फेस नहीं कर सकते तो आप एलिजिबल भी नहीं हो एडवांस के लिए। सो इस प्रोसेस को ध्यान रखो। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन बुक्स के थ्रू, सबसे पहले बुक में से इलिस्ट्रेशन करना है, फिर लेवल 1 क्वेश्चन, उसके बाद में गए पीवाईक्यूज के ऊपर में, उसके बाद में बुक के अंदर में जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रखे उसको सॉल्व करने। नाउ थर्ड, करेक्ट इंटरवल ऑफ टेस्ट। देखो, आपको टेस्ट जो है वो हफ्ते में एक ही बार देनी है, और उस टेस्ट के भी आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं उसी टाइम के दौरान जिस टाइम पर आपका जेई एडवांस का एक्चुअल पेपर होने जाएगा। इस हिसाब से इन 15 दिनों के अंदर में आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 टेस्ट हो रही होगी, जो सफिशिएंट है। आपको इससे ज्यादा टेस्ट देनी भी नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखिए कि जिस टाइम के ऊपर में आपकी एडवांस की एग्जाम होने जा रही है, आपको उसी टाइम के ऊपर में टेस्ट देनी है। इस समय पर टेस्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। प्रॉपर जेई एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। उसका लेवल ना ही एडवांस से नीचे होना चाहिए और ना ही एडवांस के बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो AYGR की प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट हो रखी है, जो पिछले 1-2 सालों के अंदर में AYGR ने टेस्ट कंडक्ट कराई थी एडवांस लेवल की, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट टेस्ट लगी थी मुझे, और मेरा भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ था उस टेस्ट के दौरान। सो आपको उसे जाना है, उसे डाउनलोड कर उसे देना है। या तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपने नहीं कर रखे अभी तक एडवांस लेवल के, आपको उस साल के वो जो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर था उसे एज ए टेस्ट देना है। या अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जेई एडवांस की टेस्ट अगर दे रहे हो, सो ये मेक श्योर कर लेना कि उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो एग्जैक्टली रेलेवेंट होनी चाहिए एडवांस लेवल के हिसाब से। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, करेक्ट इंटरवल ऑफ टेस्ट।
जो आपका डायरेक्शन इंप्रूव करने में मदद करेंगे। नाउ थर्ड, अगर आपने पूरे 2 साल के दौरान एडवांस के लिए पढ़ रखा है और अगर आपने एक एडवांस के एग्जाम के दिन अगर कोई गड़बड़ कर दी तो वो पूरे 2 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसे आपको अभी से फॉलो करना है, जिसके कारण आपका एडवांस के दिन का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाए। सो फर्स्ट, जिस टाइम स्लॉट के अंदर में आपका एडवांस का पेपर होने जाएगा, एक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, उस स्लॉट के अंदर में आपको अभी से हैवी स्टडी करनी है बिना ब्रेक लिए। उस 3 घंटे के दौरान आपको बिना उठे बस पढ़ते रहना है और ट्राई करो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पीरियड के दौरान। सो आपका माइंड सेट जो है वो यूज्ड हो जाएगा उस टाइम स्लॉट्स के अंदर में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। मैं आज एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसके जे एडवांस के अंदर में 93 स्कोर आया था, लेकिन फिर भी उसे IIT नहीं मिली, जबकि मेरे साथ यहाँ पर IIT में बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ रहे हैं जिनका स्कोर 94 95 था। अब वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ था मैथ्स के अंदर में वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। जैसे कि नियरली सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है 6 to 7 मार्क्स। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट के अंदर में वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आपका स्कोर चाहे बाकी सब्जेक्ट के अंदर में कितना ही ज्यादा हो जाए, आप एलिजिबल नहीं होंगे IIT के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपका वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है हर एक सब्जेक्ट का वो क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ज्यादातर ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के अंदर में आएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है एडवांस के अंदर में। तो ये थी इस वीडियो के दौरान में सारी की सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके एग्जाम के अंदर में आपका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगी, डायरेक्शन बढ़ाएगी और एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़ ना हो इस बात का ध्यान रखिए। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक चीज को अपने बुक के ऊपर में लिखते जाइए और इस 15 दिन के दौरान ये सारी टिप्स को फॉलो करिए। जे एडवांस के अंदर में आपकी जो भी रैंक आनी होगी उससे आपकी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद। आपकी जे एडवांस कंप्लीट हो जाने तक इस चैनल के ऊपर मैं आपको YouTube शॉर्ट्स के थ्रू कुछ ना कुछ अपडेट्स या इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देता रहूंगा। सो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम सेंटर में आपके आजू बाजू कितने इंटेलिजेंट या ब्यूटीफुल लोग बैठे हो, आपको ज्यादा स्टाइल नहीं मारनी, फोकस हमेशा आगे होना चाहिए, क्योंकि उसे स्टाइलिश नहीं IITian चाहिए।